गाइस, आप लोगों को याद है ना, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर दिल इंसान है। इनकी बहसीपना, राक्षसीपना को हमने देखा है कि कितने गंदे और बुरे इंसान हैं। ये औरतों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, पूरी की पूरी फैमिली इंक्लूडेड घर का मुखिया। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक दिन ये लप्पी भाभी को रास्ते से हटा देंगे और सारा का सारा ब्लेम जो है वो डाल देंगे रिएक्शन चैनल पे। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने इसका एजेंडा खड़ा किया वो भी झूठ झूठ झूठ, 100% झूठ। क्योंकि इस चीज को मैंने रात में ही कंफर्म कर लिया था। इन्होंने मस्त कल चिकन विकन बनाया है, खाया है, आराम से सोया है और इतना बड़ा झूठ फैला दिया। बहुत सारी बातें करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना अपना पीओवी जरूर दीजिएगा वीडियो के नीचे। और मेरे 2 वीडियो हाइप में जा रहे हैं, एक वो क्या क्या होता है अम्बाला वाले घर में, एंड दूसरा जो धरती मैया से रिलेटेड बनाया था। तो उन दोनों वीडियो पे हाइप दे दीजिएगा प्लीज। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। मतलब जो लप्पू भैया एक औरत को ऐस करने पे मजबूर करके एक मौका नहीं छोड़े और अभी तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि अगले ने कंप्लेन कर डाली है, तो उन्होंने बहुत सारे छोड़े हुए हैं कि जाओ उसको नोच नोच के खाओ, उसको नोच नोच के खाओ। और जब उनकी वाइफ की ट्रोलिंग हो रही है, जब उनकी ट्रोलिंग हो रही है, तो उन्होंने एक फेक चीज़ों का सहारा लिया। जो कि ये वीडियो मेरा जगत भाभी के फैंस के लिए है, जो उनको बहुत मासूम समझ के उन पर बहुत प्यार लुटाती हैं। बिल्कुल प्यार लुटाइए, लेकिन आप एक बार ये देखिए कि आपकी दीदू कैसी हैं, अपने बारे में फेक न्यूज़ फैला रही हैं और आप लोग उनके कम्युनिटी के नीचे गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो कि बताओ कैसी है, क्या अपडेट है, किस हालत में है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। और मैंने रात में ही कम्युनिटी लगा दी थी कि ये सब झूठ है, तो जगत भैया ने कम्युनिटी लगाई है, जो कि आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जगत भाभी ने अभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसकी रिपोर्ट हमने थाने में करा दी है। बाकी कल सुबह आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। फिर एडिट करके इन्होंने लिखा है, पुलिस घर आई थी और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कल कार्रवाई की जाएगी और जगत भाभी को कुछ भी होता है तो सिर्फ पपीता रिएक्शन जिम्मेदार होगी। एक्चुअली कहते हैं ना, वैसे जैसे ही ये कम्युनिटी आई तो मैंने बताया ना, इनके किसी फैमिली मेम्बर से मेरी बात होती है, मैंने बिगनिंग में ही बताया था। तो क्योंकि बहुत लेट से मैंने देखा, आई थिंक जब मैंने देखा 12 o'clock हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि इतने रात को किसी को कॉल करना सही होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं। लेकिन मेरा मन नहीं माना। एक मन मेरा वो हो रहा था कि नहीं, ये सब झूठ होगा, ये सच हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बात तो कंफर्म करते हैं, क्योंकि अगर कंफर्म नहीं करेंगे ना तो मुझे एंजाइटी होती रहेगी, मैं सो नहीं पाऊंगी। तो मैंने उनको पिन किया। थैंकफुली सामने से रिस्पांस आया और उन्होंने हंसते हुए बोला कि मतलब कम्युनिटी देख के कॉल करा आपने। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला सब ठीक है? तो बोला हाँ हाँ सब ठीक है, नौटंकी चल रही है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तब जाकर के मैंने बोला कि 100% ना, उन्होंने बोला कि 200%। तब जाकर ही मेरी ना जान में जान आई है। लेकिन बात यहाँ पे ये है करने वाली कि इस आदमी, पहले ना इनकी मूर्खता के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो बोला, देखो हमारे घर में रोज कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इस बारे में नॉलेज है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि जब कोई भी एस कर लेता है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो हॉस्पिटल वाले ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो लोग हॉस्पिटल में ही आते हैं और वहीं से उनका जो भी है लिया जाता है कि क्या रीजन है, नहीं रीजन है। घर पे आने का कोई सीन नहीं बनता, घर पे आने का कोई सीन नहीं बनता। और मतलब किसी की वाइफ ने एस कर लिया, ये अपनी वाइफ का टेक केयर करने की वजह, हालांकि किया ही नहीं, लेकिन इनकी ना मूर्खता को पहले ना डिस्क्राइब करते हैं, तब आपको मजा आएगा वीडियो में और आपको पता चलेगा कि ये जो इंसान सबको क्वेश्चन पूछता रहता है, ये खुद कितने बड़े अनपढ़ हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल में पुलिस आती है, वहीं पे पूछताछ जो भी होती है, जांच परख होती है और उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग काम को करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, घर पे पुलिस आई थी, मतलब इनके यहाँ किसी ने इस कर लिया, ये हॉस्पिटल में है और इनके यहाँ घर में पुलिस आ गई भागी भागी। फिर इन्होंने बोला, एडिट करके बोला, पहले नहीं लिखा था, फिर एडिट किया और उसमें फिर लिखा इन्होंने
कि जो कुछ भी होता है उसके लिए पपीता चैनल वाली जिम्मेदार होगी, इट मीन्स की अर्पिता। मतलब इन्होंने उस पर कंप्लेन कर दिया, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम ये नहीं लिख पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो यहीं से ट्रू फॉल्स पता चले, लेकिन मैंने तो बताया ना, मैंने कंफर्म किया तो मुझे पता था कि ये झूठ है। मैंने कम्युनिटी लगा दी थी, बिकॉज इनके जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग जगत भाभी को प्यार करते हैं, वो दिद्दू 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 वाले, वो लोग बहुत वरीड हो रहे थे, तो मैंने कम्युनिटी लगा दिया। इस इंसान की मानसिकता देखो, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें मैंने ये क्लियर किया था कि ये भी संभावना है। मैं ये नहीं कहती कि जगत भैया ऐसे है वाइफ को ये करने वाले, या इनकी फैमिली ऐसी है ये करने वाले, लेकिन हमने जो इनकी क्रूरता देखी है, हमने जो इनके अंदर वो बहसीपना देखा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है। देखो, जगत भैया को जगत भाभी से कोई लेना देना तो है नहीं, ये तो विजिबल है उनके वीडियो से। तो मैंने पहले भी बोला था कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जगत भाभी को ठिकाने लगा दे और सारा का सारा जो है ठेकरा वो रिएक्शन चैनल पे फोड़ दे। क्योंकि जो कुछ दिनों से इन लोगों ने सिनेरियो बनाया है ना, कि इनके फैमिली में, इनकी माताजी भी, कि लप्पी परेशान है, लप्पी ये है, लप्पी वो है, जगत भाभी, चलो लप्पी नहीं बोलते, जगत भाभी ये है, जगत भाभी वो है। देखो, ये वही आंटी जी है ना जिन्होंने अपनी खुद की बहू को कैंसर का कीड़ा बोल दिया था, और इन्होंने जगत भाभी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। कितना, जब तक भंजना नहीं आई थी तब तक एक ही मात्र सूत्रधार था व्यूज पाने का और नीचा दिखाने का। क्योंकि आंटी जी ऐसी इंसान है ना, उनको कोई हर वक्त चाहिए जिसको वो ना पैरों से कुचल सके। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी थी, और बाकी इनको कौन मुंह लगेगा, है ना। बेटे तो इनको लतिया जुतिया देते हैं जब मर्जी तब, तो सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी थी। तो इनका जब मन करता था तो ये जलील करती थी, फिर जब भंजना आ गई तब से छूटा, क्योंकि एक ही चाहिए, एक ही रफ है। तो जब उस टाइम पे जगत भाभी ने इस नहीं किया, और ये इसकी बात इन लोगों ने अभी रिसेंटली ना बहुत करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ना, मैं थोड़ा वरीड होती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जगत भाभी को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है। दूसरी बात, एक तो वो पर्सनालिटी ही नहीं है जगत भाभी की इस करने वाली, क्योंकि अगर ये इस करने वैसे नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने आप को ख़त्म करना ये कायरता के अलावा और कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, हर परिस्थिति से इंसान को लड़ना चाहिए और अपने आप को सही प्रूफ करना चाहिए, जैसे नेहा आशीष तिवारी ने किया है। बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे रिएक्शंस उनकी तरफ मूव किए हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे करेंगे जगत भाभी की इस करने की। एक औरत के लिए मुझे लगता है कि वो सबसे खराब दिन था, सबसे खराब दिन था एक पत्नी के लिए, जब उनके पति बैठ करके लाइव में अपने चैट्स वायरल कर रहे थे। वो कितना तकलीफ दे है। मुझे तो लगता है कि एक औरत को अगर ऐसा पर्सनालिटी हो वो इस करने वाला, तो उस दिन उसको खुद को संभालना बहुत टफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सब देखते हुए भी एक पत्नी जीवित रह सकती है। और ये तो चलो ऑनलाइन जो बातें हमने जो देखी वो देखी, जगत भाभी ने तो खुद ही कंफर्म किया है ना कि जगत भैया और जगत दीदी नेहा आशीष तिवारी एक कमरे में होती थी, और भोपाल की बहू नीतू इन दरवाजे पे इनको रोकथाम के लिए खड़ी होती थी, इनको एंट्री नहीं मिलती थी। एक लेडी ने उस टाइम पे इस नहीं किया। हमारे और आपके जैसी औरतें होती ना, तो जो दरबान बन के खड़ी थी ना, सबसे पहले तो उसका पता नहीं क्या हाल करते और दरवाजा तोड़ के अंदर तक घुसते और सारी चीज़ों की ऐसी की तैसी करके रख देते। लेकिन जगत भाभी ने उस वक्त भी कुछ नहीं किया, और उसका रीज़न क्या है पता है? खोखले रिश्तों में कोई दम नहीं होना। क्योंकि एक औरत जिसको अपने पति से प्यार है, वो अपने पति को किसी और के साथ बांट ही नहीं सकती है। ठीक है, बट इन लोगों ने खूब 1-2 साल तक शेयर किया, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। जगत भैया उधर किसी और के साथ बिजी थे और जगत भाभी इधर रात भर शायरियाँ सुन रही थी, जैसा कि सामने आया है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। और ये लोग ना हर वीक में 2 बार ऐसा वीडियो कम्युनिटी लाइव करते हैं कि जगत भाभी बहुत परेशान है ऐसा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जगत भाभी जब इस मुद्दे पे बात करती दिखती है तो इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है आप देखते हो। सुना लोग कह रहे हैं ना कि हम ऐसे कर रहे, मेरा ऐसे हो गया था ना, और ना
कभी आपने देखा कि ये किसी चीज़ों से वरीड है और जब इनको फीड करके भेजा जाता है ना कि तुम्हें रोनी सूरत बना करके करना है, तो बस 2-3 लाइन इनको अच्छे से रटवा दिया गया है। मैंने बोला ना कि पढ़ने का ना एक उम्र होता है, जब आप बुढ़े हो जाते हो ना, जब आप बड़े हो जाते हो, तो आपको कोई चीज़ इंसान याद करवाता है, आपको याद नहीं होता, बस 1 ही 2 लाइन आप कर पाते हो मुश्किल से। तो इन्होंने 1-2 लाइन याद किया हुआ है, अपने पति पे ध्यान दो ना, सब ना हमारे पति पे ध्यान देती है, ये लोग का अपना घर परिवार नहीं, हम लोग तो अपना वीडियो बनाते हैं, हम लोग तो अपना करते हैं, ये लोग तो अपना कुछ करती नहीं है, ये लोग तो खाली हम ही लोग का वीडियो या देख देख के वो करती है। सोना देखो ना, खाली हम ही लोग के पीछे पड़ी रहती है, अपना पति पे ध्यान दो। मेरा पति लेके मरेगी क्या? मेरे पति के पीछे पड़ना नहीं, मेरे पति के ऊपर आंख उठा के देखना नहीं, नहीं तो एकदम चीड़ देंगे, नहीं तो हम फाड़ देंगे, नहीं तो ये रॉड देख रही है ना, इसको ना अंदर घुसेड़ देंगे। ये ऐसे ऐसे करती हैं। कभी हमने देखा कि ये ढंग से बैठ करके और अपनी ऑडियंस को कह रही हैं कि ये मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और क्या हमने इनके पेन को फील किया? अगर इनका पेन कभी भी रियल होता तो हमें वो फील होता, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम सामने वाले की पेन को फील कर पाते हैं। जो हमने कभी कभार नेहा आशीष तिवारी के पेन को फील किया है कि ये बहुत पेन में है, लेकिन इनका पेन मुझे तो पर्सनली कभी फील नहीं हुआ। एक बार हुआ था जब ये लोटा लेके बैठी थी ना, तब हुआ था, लेकिन फिर तुरंत ही पता चला कि अच्छा ये तो स्क्रिप्टेड था, ठीक है। और रही बात ये जगत भैया रिएक्शनिस्ट को रोकने की जो ये कोशिश कर रहे थे, बेसिकली एक रिएक्शन वाली को, अर्पिता को, तो ये जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, जगत भैया आपको एक एडवाइस दूं, क्योंकि आपको पता है आप सबके रिएक्शन देखते हो। आप अगर ये ट्रोलिंग रोकना चाहते हो ना, तो फर्स्टली तो आपको नेहा आशीष तिवारी से एकदम ऑनलाइन, जिस तरीके से ऑनलाइन आकर के उनकी धज्जियां उड़ाया ना इज्जत का, वैसे ही ऑनलाइन आकर के आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के बीच में कुछ थे नहीं, डेफिनेटली थे, रिश्ते थे, बहुत हद तक थे, लेकिन उस जो चीज़ें आपने वायरल की ना, उसमें बहुत सारा झूठ था। तो उन झूठ के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि और ये गलत ही है। आप किसी से प्यार करो, किसी ने आपको प्यार किया और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना, ये कहीं से सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो नेहा आशीष तिवारी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर हर उस औरत से जिसको आपने सोशल मीडिया पे जलील किया है, आपने और आपकी फैमिली ने। अपने में बात आई तो वाइफ को ठेल दिया आगे कि इस कर लेगी। कल ही तो आपका भाई बोल रहा था कि मिल गई ना तो ऐसे ऐसे करके थप्पड़िया देंगे। अच्छा, एक बात, भाई की बात आई ना तो एक बात कर लेती हूँ। पता है, जब घर में किसी भी तरीके का ये होता है या किसी भी तरीके का क्राइम होता है ना, पता है बहुत सारे वर्ड्स ना नहीं यूज़ करने चाहिए, इसी वजह से खुल के बोल नहीं पाते। तो जब ऐसे कोई क्राइम होते हैं ना, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, तो बलि का बकरा किसको बनाया जाता है? घर के नौकर को, घर के ड्राइवर को, घर के हाउस हेल्पर को, कि मतलब हम तुम्हें ना पैसे दे देंगे, उसके बदले में सारा जो ब्लेम है तुम अपने सर पे ले लो। तो ये जो घर का नौकर है छोटा लप्पू, ये हर बात में जब मतलब गंदगी जब ज़्यादा करनी होती है ना, तो क्योंकि लप्पू भैया की फिर भी थोड़ी सी रेपुटेशन है, ऐसा उनको लगता है, तो ये लोग ना छोटे लप्पू को आगे भेजते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई तुम तो वैसे भी नाली में रेंग रहे कीड़े हो, तो तुम्हारी इज्जत तो वैसे भी कुछ है नहीं, तो चलो ज़्यादा गंदगी करनी है तो तुम्हें आगे करते हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि अगर आपको ट्रोलिंग रोकनी है ना, तो आप अपना देखो कि आप लोगों ने किस कदर गंदगी फैलाई है। और अभी आप चुप हो गए हो क्योंकि आपके मुंह पे ना सेलो टेप चिपका दिया गया है, बट आपके जो लोग हैं ना, वो गंदगी करने से रुक ही नहीं रहे। मैं मानती हूँ मनीषा की ट्रोलिंग रुकनी चाहिए, बिकॉज इनफ इज़ इनफ यार। कोई चीज़ें बहुत लिमिट क्रॉस होती है। एज अ वुमन देख करके तकलीफ होता है, अपने आप पे अगर लेकर के देखो कि भाई ऐसी चीज़ें कोई कैसे झेल सकता है। बट जो क्या नेहा तिवारी के साथ हो रहा है वो सही है? बिल्कुल नहीं। उसको भी नोच नोच के खाया जा रहा है। अरे उसकी तो शादी उसके चाचा से करवा दी गई, और ये किसने करवाया? आपके ही लोगों ने करवाया ना, आपके इशारों पे ही करवाया है, जितना तक मुझे समझ आता है। तो आपको अपनी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। आपकी बीवी की इज्जत जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, जो रात भर किसी और से शायरियाँ सुनने में बिजी थी, लेकिन जब कोई और की हो रही है तो आप लोग बहुत मज़े लेते हो। चलो, इन्होंने तो जो कम्युनिटी लगाई सो लगाई। एमजी
मैडम वीडियो लेकर के आ गई। तो मतलब इन लोगों को पहले से स्क्रिप्ट दे करके रेडी किया गया था कि बस किसी भी तरीके से जब मेरा आ जाएगा उसके इतने टाइम के बाद तुम्हारा वीडियो आ जाना चाहिए। और फिर 2-4 चैनल जो इनके हैं शुभचिंतक, उन्होंने सबने कम्युनिटी लगा के दुख जाहिर किए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा इस फैमिली से 36 का आंकड़ा है, बट मैंने फटाक से जैसे ही मैंने कम्युनिटी देखी तो मैंने कॉल करके कंफर्म कर लिया कि ये न्यूज़ झूठी है। तो क्या ये जो एमजी और जो भी है ये लोग, इनका तो आना जाना है ना उस फैमिली में, इनके तो एक दूसरे के साथ नंबर शेयर हैं, तो क्या इन्होंने कॉल करके कंफर्म नहीं किया होगा? लेकिन कम्युनिटी में ये लिखना, चलो आप उनके शुभचिंतक हो, आप उनका पर्दाफाश नहीं करते, एटलीस्ट इतने मिनिमम शब्दों में इतना लिख देते। जो जगत भाभी के जो ऑडियंस थे, जो वरीड हो रहे थे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देते कि आप लोग परेशान मत होइए, आपकी दीदू बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना 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 ना, नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ऑडियंस को और भड़काना है, उनको और प्रोवोक करना है, उनको और दुखी करना है, ताकि खूब लाइमलाइट में आए जगत भाभी और बर्थडे वाला जो वीडियो है ना वो बुम करके निकले। तो इन्हीं की जैसी सोच है, इनके जो अपने लोग हैं उनके भी। और 2-4 चैनल बहुत दुख जाहिर कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और भगवान न करे ऐसा कुछ हो। और मैंने बोला ना, जिसकी इज्जत होती है ना उसको फर्क पड़ता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, क्या मेरे बारे में बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जिसने खुद की इज्जत खुद ही नीलाम की है, क्योंकि एक औरत का ही डिसीजन होता है कि हमें अपने मर्यादा को लांघना चाहिए कि नहीं, और जब वो लांघने का ठान ले, तो चलो ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, मैंने सोचा बहुत सारी ऑडियंस वरीड हो रही है। मैंने कम्युनिटी वैसे रात में ही लगा दिया था, बट नेवर नो किसने देखा नहीं देखा, क्योंकि कम्युनिटी सब लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और मुझे बीच में क्योंकि कट आ गया, कोई आ गए थे, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पे ख़त्म किया था। तो बस बाकी देखते हैं आज नया क्या होने वाला है। और ये जो लप्पू रंगीला जी है ना, मैंने बताया ना ये स्क्रिप्ट राइटर है, तो ये हमेशा उस पर काम करते रहते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर भी फेलियर, जैसे हर चीज़ों में फेलियर ना, एज अ पति फेलियर, एज अ बेटा फेलियर, एज अ प्रेमी फेलियर, एज अ फ्रेंड फेलियर, एज अ ह्यूमन फेलियर, वैसे ही एज अ स्क्रिप्ट राइटर भी फेलियर, 0 मार्क्स। तो इनकी सारी चीज़ों का भंडाफोड़ ये खुद ही कर देते हैं और बहुत ही गंदे इंसान है, बहुत ही गंदे इंसान है। लास्टली एक मैसेज जगत भाभी के ऑडियंस के लिए कि देखो, ये हैं आपके वो लोग, आपके चहेते लोग जिन पे आप अपना जान न्यौछावर करते हो, ये पूरी रात आपको बेचैन होने के लिए छोड़ दिए। इनको बिल्कुल नहीं फिक्र पड़ी थी कि आप किस हालत में हो, आपको कितना बुरा लग रहा है, आपको इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ रहा है इस कम्युनिटी का, बिल्कुल भी नहीं। ये आराम से कम्युनिटी डाल के अपना, इनके घर पे चिकन मटन बना था, इन्होंने अच्छे से इंजॉय किया, ये है इनकी रियलिटी। और आप इनके लिए इधर से उधर कमेंट करते फिरो। मैंने देखा जहाँ जहाँ पे इनके रिलेटेड कम्युनिटी और वीडियो लगे बने रात में, वहाँ पे जाकर के इनकी ऑडियंस पागल हुई पड़ी थी। दीदू ठीक है, अपडेट दो, बताओ ना क्या हुआ। मुझे देख के दया आ रही थी कि यार इन भोले भाले लोगों की क्या गलती है जो ये झेल रहे हैं, इनकी कोई कसूर है क्या? और मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए भी, नाम लेते हुए भी। ये जो जगत भाभी हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया। मैंने बोला ना, असली मास्टरमाइंड लोग कहता है ना कि लप्पू रंगीला जी है, नहीं, सबसे गंदी इनकी वाइफ ही है मुझे लगता है। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती है ना, उनको कभी अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको फ्रंट फुट पे आके बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को भ्रमित कर रहे हो, उस ऑडियंस को जिस ऑडियंस की वजह से आप कुछ हो, और उसके साथ आप कितना बुरा कर रहे हो ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। लोगों को रात रात भर रुला रहे हो, और इन लोगों के लिए कितना इजी है ना, इस कर लिया। कभी इसके चक्कर में पड़ोगे ना। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं, मेरे 2 वीडियो ना हाइप में जा रहा है, उसको प्लीज़ आप लोग हाइप कीजिए। एक वो क्या क्या होता है बाथरूम, ये अम्बाला वाले घर में वो वाला, एंड सेकेंड कौन था, एक जो धरती मैया के लिए बनाया था वो दोनों वीडियो पे हाइप दीजिए प्लीज़।